करनाल के विकास सदन के सभागार में मंगलवार को नगर निगम हाउस की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट मौजूदा पार्षदों की समिति से पास हुआ। बैठक की अध्यक्षता महापौर रेणु बाला गुप्ता ने की। हाँ, बजट की मीटिंग थी। बजट पास कर दिया गया है और कल को हो सकता है दोबारा एक बार आना पड़े, क्योंकि ये बजट एक बार जो हमने पास किया है सीएम साहब के पास ये डिस्कस के एक बार करेंगे। हो सकता है सीएम साहब इसमें कुछ चेंज करना चाहें। तो इस बजट में करनाल क्या खास क्या दिया है करनाल के लिए? खास नहीं, वो आम ही है जैसे हर बार होता है। अब की बार हमारी जो इनकम है पिछली बार से 5 करोड़ के आसपास जो हमारी बढ़ी है, तो उसके हिसाब से हमने खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ा दिए। ये जो बजट है टोटल हमारा 175 करोड़ के आसपास है जो हम खर्च करेंगे, और हमारे पास रिकवरी है, थोड़ा सा वो देख के मेरे को बताना पड़ेगा, लगभग 155 करोड़ के आसपास है। आपने भी कहीं डिमांड रखी, कई समस्याएं रखी, क्या उन पे कोई? हाँ, वो साझी समस्या ही थी। मैंने ये बोला था सदन में, वो सबकी समस्या ऐसी ही थी, सेम ही थी भी हम सिर्फ व्यवस्था बनाएं। जैसे एक कोई चीज़ है, मान लें कि चुपा लिया, उसमें 90 लाख रुपए लग गए हैं और 10 लाख नहीं लग पाए, तो 90 लाख वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए, अधूरे काम है वो पूरे करने चाहिए। सेकंड, जो हमने टॉयलेट वगैरह बना रखे, कुछ भी काम कर रखा है उसको व्यवस्थित तरीके से हम चलाएँ, उसकी सफाई वगैरह कराएँ ताकि उसका सही से यूज किया जा सके। हमने करोड़ों रुपये लगा दिए, वो खंडर बनते जा रहे हैं। जब तक हम व्यवस्थित तरीके से उनको कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी देख रेख नहीं करेंगे, तब तक हमारे को समस्या रहेगी। वो पैसा लगाए का कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा विषय इन पे बात हुई है कि जैसे अपनी मर्जी से शहर में तोड़ फोड़ कर लेते हैं और हमारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, जिस कारण नगर निगम घाटे में जा रहा है। तो अगर कोई बिना पूछे किसी नगर निगम की संपत्ति को, सड़कों को तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बिना परमिशन के ना तोड़े, अगर बिना परमिशन के तोड़ता है तो वो रिपेयर करवा के दे, नहीं तो उनको पेनल्टी लगेगी। शिक्षा के बारे में यही बात हुई थी, आप सुन ही रहे थे। मैंने कहा था भी एक रीढ़ की हड्डी हमारी शिक्षा है। हमने सारे चीज़ें तो अपने नगर निगम के अंडर ले ली, लेकिन स्कूल भी हमारे को उनकी रिपेयर नगर निगम के अंडर ले लेनी चाहिए, ताकि हम व्यवस्थित तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनके लिए बैठने की जगह बना सके। जब करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं तो शिक्षा संस्थानों पर हम ओनली एजुकेशन के भरोसे क्यों रहते हैं? बस यही बैंक अकाउंट की बात हुई कि काफ़ी संख्या। हाँ, वो मैंने पूछा था, अभी वो बता नहीं पाए हैं। वो इतने, मुझे कहीं लगता था कि शायद किसी बैंकों को लाभ देने के लिए इतने ज़्यादा अकाउंट खुले हैं सिफारिशों को। 10-12 तो उन्होंने माने हैं। मुझे लगता है प्राइवेट बैंकों में भी खुले हैं। जब हमारे पास सरकारी बैंक हैं तो प्राइवेट बैंक एक जैसा होना चाहिए। तो मुझे कहीं लगा था, शंका थी, तो इसलिए पूछा था और मैं दोबारा वो उन्होंने प्रोवाइड करने के लिए डिटेल बताई। साइकिल पथ बढ़ाए गए थे दोबारा से। हाँ, आज हमने 174 करोड़ का बजट हमने पास किया। पिछले साल हमने 155 करोड़ का बजट पास किया था, जिसमें हमने एमसी फंड से लगभग 2 करोड़ के काम करवाए थे। अब की बार हमने ये 36 करोड़ रुपए के हमने डेवलपमेंट वर्क्स रखे हैं। इसके अलावा ये बजट आज हमने अटेंडेटिव पास करवाया है, जिसमें हम और भी कोई डेवलपमेंट वर्क्स करवाना चाहेगा। 36 करोड़ हमारे एमसी फंड के हैं। इसके अलावा जो सरकार से हमारी ग्रांट आती है उसमें भी हमारे डेवलपमेंट के वर्क्स करवाए जाते हैं। मुझे लगता है कि अब की बार का ये बजट बहुत बड़ा बजट हमने पास किया है, जिसमें हम डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा से ज़्यादा शहर में करवा पाएंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी एक हमें संदेश आया है कि कहीं ना कहीं हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उससे ज़्यादा भी हम काम करवा पाएंगे। इसमें बजट में जो भी प्रोविज़न होगा उसे ऐड किया जाएगा। मैडम, इस बार ऐसा लगा कि मीडिया को दूर रखा गया है, उसके लिए मात्र एक फॉर्मेलिटी की गई है। LCD लगा के वहाँ से 2-3 आदमी बैठ सकते थे। मीडिया कर्मियों की संख्या ज़्यादा, ऐसी व्यवस्था से क्या कहेंगे आप इससे? अभी मैं कमिश्नर साहब से इस बारे में बात कर लेती हूँ। बिल्कुल, उन्होंने पूरी तरह से एक बताया था कि मीडिया रूम बनाएंगे जिसमें सारी जानकारी आप तक उपलब्ध करवाएंगे। वैसे एक बहुत छोटी मीटिंग, बजट की मीटिंग थी। इसमें कुछ पार्षदों ने अपने शहर के लिए चर्चा ज़रूर की है, जिस चर्चा में उन्होंने सकारात्मक सोच रखते हुए कि किस तरह से अपने शहर के में और ज़्यादा, जैसे हमारे जो सड़कें, यदि कोई रोड कट लगा जाता है और जिसमें वो पेनल्टी नहीं देता है तो उसमें जानकारी और उसमें जिम्मेदार जेई और एससी को माना जाएगा। वो सारी जानकारियाँ इसमें लेगा। इस तरह की सफाई के संबंधित भी हमारे पार्षदों ने चर्चा की है, जिसमें शहर में वार्ड वाइज बीट बनाकर हर पार्षद को उस हिसाब से सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की है। और भी पार्षदों ने लाइटों की समस्या को रखा। ये सारी चर्चाएं की है। बजट की मीटिंग में
एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें बजट के प्रति मैं ये कहूँगी सबने एक सकारात्मक सोच रखी है, क्योंकि अब की बार हम पिछली बार से ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क करवा पाएंगे। एक अच्छा बजट हमने पेश किया है। 13 सेक्टर में फुटपाथ बनाया जा रहा है, फुटपाथ में जो है पेड़ लगे हुए। इस बार 174 करोड़ का बजट हमने पास किया। उसमें आय का कितना रखा गया, आय कितनी संभावित रखी है इसमें आय अब की बार हमने लगभग 50 करोड़ तो हमारी आय है जो कि हमने संभावित रखी है। 65 करोड़ हमारे पास बैलेंस है और इसके अलावा हमारे पास और भी आय के जो साधन होंगे, ग्रांट होंगे, उनसे हम इन कामों को करवाएंगे। घाटे का बजट या फायदे का? फायदे का बजट।